और भाई और मेरी बहन, क्या हाल चाल? आज बढ़िया सब। और जाते हैं देखते हैं कि भाई क्या किस चीजों के बारे में तुम सोच रहे हो और क्या तुमको करना है लाइफ में। ठीक है, एक बार चैनल पे विजिट करो, तुम्हारे लिए मस्त तगड़ी सी वीडियोस बना रखी हैं। एक एक वीडियो को देखो जा करके कि फोमो से प्रॉब्लम हो रही है, आदर्स अटैक मूड। अगर तुम दिन भर काम नहीं कर पाते हो, आदर्स अटैक मूड को फॉलो करना स्टार्ट करो। धीरे धीरे और टेम्पलेट्स में ऐड करता चला जाऊंगा। ठीक है, आज बात करने वाले डोमिनेट कैसे बने। एजुकेशनली इसको समझते हैं और चीजों के बारे में कि भाई डोमिनेट करते कैसे हैं, भयंकर लेवल का कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज जो इसमें आती है कि कोई बंदा है जिसको लाइफ में बहुत कुछ एम करना था, कमाने थे, रुपए कमाने थे, लेट से किसी को कुछ चाहिए, शादी वादी जो भी मैरिज, एक अमाउंट हो सकता है। ठीक है, उसकी फर्स्ट पॉइंट आएगा इसमें सबसे पहले प्रेजेंस। प्रेजेंस में क्या होता है कि जब तुम कहीं पे भी एंटर करो कि वहां पे तुम्हारा फार्मिंग हो सकती है भाई, वहां पे तुम्हारी कि भाई सब खड़े हो जाएं और तुमको ऐसी इमेजिनेशन में तुम जीते हो कि तुम कोई भी साइकोलॉजी देख लो, चाहे तुम बहुत साइकोलॉजी देख लो, चाहे जेंसर साइकोलॉजी देखो जाकर के, एक बार पढ़ना जाकर के स्टडी में, तो भाई वहां पे जब किसी बंदे के पास मैक्सिमम पावर होती है ना, तब वो डोमिनेट करता है। जैसे किसी का कुछ हो गया, लेट से किसी को कोई छोड़ गया जिंदगी में, किसी का कुछ चीज नहीं हुई, जैसे क्या होता है हर बंदा जो बाहर रहता है वो इस चीज से एडजस्ट करेगा मेरी कि भाई जब वो घर में आता है ना तो वो अकेला फील करता है, क्योंकि वो ट्रैवल अकेले करता है, वो खाना अकेले खाता है, उसके पास कोई है नहीं। तुम एक चीज देखते हो कि तुम अमीर हो गए हो, तुम्हारे लिए अभी अमीरी बहुत बड़ी चीज लगती होगी, जिस दिन हो गए ना भाई उस दिन तुमको एक चीज पता लग जाएगी कि अमीर होना आसान था। बट अब इसके बाद क्या कर सकता हूँ, तुमने कमा लिए, पहले दिन जब तुम 1 करोड़ कमाओगे, एक बार कमाओगे, तब भाई दिक्कत आएंगी। और जब तुमने 1 करोड़ कमा लिया, फिर दूसरी बार तुम 2 करोड़ 3 करोड़ सब कमा लोगे। बट तुमको पहली बार जब तुमने 1 करोड़ कमाया था, उसकी वैल्यूएशन जब तुम 3 करोड़ कमा लोगे तब मजा नहीं आएगा। सच बता रहा हूँ इस चीज को, मैंने अपने खुद के पर्सन समझा है कि कोई भी चीज जब तुम अचीव कर लो, छोटी थी बड़ी हो, उसके बाद जब उसको दूसरी बार अचीव करने जाओ ना तो वो सिंपल लगती है, तब इतना मजा नहीं आता उसको अचीव करने में। तुमने सोचा कि आज मैंने ये अचीव कर लिया, कल भी अचीव कर लिया, फिर अचीव कर लिया, तुमने कुछ सोचा अचीव कर लिया, तो तुमको क्या करने लगती है, हैबिट बन जाती है अचीव करने की कि अब ये करेंगे, अब ये करेंगे, अब ये करेंगे, नेक्स्ट। तो इसी के लिए दूसरा जो पॉइंट होने वाला है वो है साइलेंस। शांत जो लोग होते हैं ना, जो बिल्कुल शांत रहते हैं, वो अच्छी टाइप पे डोमिनेट कर पाते हैं दूसरों से, क्योंकि जो शांत लोग होते हैं उनमें विल पावर, स्ट्रेंथ वगैरह ज्यादा अच्छी, क्योंकि वो कभी दूसरों से अपनी चीजें बताते नहीं है, खुद टैकल करने की प्रॉब्लम, ऑब्स्टिकल खुद दूर करने की कोशिश करते हैं। बट आज का जो यूथ हो गया है उसमें एक दिक्कत होने वाली है कि कोई बंदा है उसके 4 मिलियन फॉलोवर्स हैं और कोई बंदा है जिसके 400 हैं। पर एक बात सुनना, कोई छोटा बंदा है उसके पास खूब सारे चीजें हैं और खूब सारे कर रहा है चीजें, बट जो उसके पास वेपन होगा, तुम्हारी जो सॉल्यूशन होगा, इतने अच्छे लेवल पे एजुकेशन लेके बैठा है कि तुम्हारी प्रॉब्लम को चीर फाड़ कर देगा। तो ऐसे जज नहीं करते कि उसके 14 मिलियन है, अरे यार वो तुमको बेच रहा है ना चीजें, तब तुम वो कमा पा रहा है वो 14 मिलियन जो उसकी नीस है। बट जो बंदा 400 का, तुमको उसको बेवकूफ समझोगे कि ये बेवकूफ है यार, इसके पास नहीं है भाई, तुम उसके सामने प्रॉब्लम लेके बैठोगे ना, चीर फाड़ कर देगा। देख लो तुम उसको जा करके कितना बढ़िया है। अभी मैं एक चीज पढ़ रहा था, जो क्या कहते हैं, एक फेमस कोट था, चाहे मैंने सुना था, जो अब्राहम लिंकन कहते थे, यू कांट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बट योर टुमारो इट टुडे। तुम जिंदगी में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अगर नहीं ले पा रहे हो ना, इन एज 25, एक मिनिमम एज होती है, 25 तक भी नहीं कमा पा रहे हो ना, तो फिर लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। ये लोग सोच लेते हैं इज्जत नहीं करेंगे, क्योंकि एक मिनिमम अमाउंट है ये चीज कि भाई तुमको यहाँ तक पहुंचना है और यहाँ तक कमाना है। अब कुछ लोग 100 में से एक आध ऐसे भी होते हैं जो 18-17 में कमाने लगते हैं भाई, अल्ट्रा लेवल 2-3 लाख रुपए। उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे बता रहा हूँ किस टाइप से साइकोलॉजिकल तरीके से डोमिनेट किया जाए चीजों के बारे में। हावी मत होने दो किसी चीज को अपने ऊपर, माइंड को कंट्रोल करना सीखो। सबसे पहले चीज मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है भाई, 40% रूल्स, डेविड गॉगिंस, मैं शॉर्ट बनाया था इसके ऊपर, पहले जब देखना पुराने मेरा डला होगा शॉर्ट, उसमें जा करके। तो बुक्स पढ़ना स्टडी करो, डीप वर्क पढ़ सकते हो कि तुम्हें बुक्स वो प्रेफर कर सकते हो, और लाइफ को अच्छा करो। देखो तुम, भगवत गीता में भी एक चीज कही गई है भाई कि तुम अगर अपने कर्म के, क्योंकि कर्म सबसे ऊपर होना चाहिए सबसे पहला, उसके बाद तुम फल की चिंता ना करो। आज तुमने जो कर्म करा उसका फल तुमको आने वाले टाइम में जरूर मिलेगा। ओशो ने भी एक चीज कही थी कि अगर तुम्हारे सामने अब जैसा सो कृष्णा आ भी जाते हैं ना, एड गॉड बन के या कोई बर्ड बन के, ह्यूमन बन के, तुम उनको नहीं मानोगे, क्योंकि तुमने 20 साल तक जिस इंसान की पूजा करी है, जिसकी चाटी है तुमने लेट से, उसी की तुम पूजा करोगे भाई। वो बन के भी आ गए ना, क्योंकि कलयुग के टाइम पे
कोई किसी का नहीं है भाई, ये किसी ने कह रखा है तुमसे। तो सही बात भी है कि अचीवमेंट की कोई वैल्यूज नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि अचीवमेंट नहीं करेंगे भाई, क्या वैल्यू है यार, एक दिन सबको मर के चला जाना, जिंदगी में मस्ती सब कुछ करना चाहिए। जो और ऑफ फार्मिंग वाले लोग होते हैं ये ज्यादा कहते हैं ये चीज, बट तुमको इस ऑब्स्टिकल से भी डील करना है। तीसरा जो चीज है वो पेशेंस है तुम्हारे साथ। पेशेंस अगर रखोगे तो भाई चीजें अचीव होंगी। एक दिन में कोई करोड़पति नहीं बन जाता है और एक दिन में कोई अचीवर्स नहीं बन जाता है। जो लोग अच्छा काम करते रहते हैं उनको टाइम लगता है, सब बता रहा हूँ। चाहे तुम्हारा कोई भी बंदा क्यों ना हो, चाहे वो बड़ा एथलीट क्यों ना, डेविड गॉगिंस क्यों ना हो, चाहे वो बंदा तुम्हारा सकाब गैगवार क्यों ना हो, कोई भी बंदा हो, एक दिन में कोई अमीर नहीं बन पाता है। हाई क्वालिटी जो कंटेंट होता है ना भाई, उस पे लोग कम विजिट करते हैं। तुमको एक चीज पता होगी, ये तुम सीख चुके हो, क्योंकि लो क्वालिटी कंटेंट सब प्रेफर करते हैं, हाई क्वालिटी कंटेंट कोई प्रेफर नहीं करता है। बेस्ट चीज होती है, चौथा जो पॉइंट है वो बाउंड्रीज। अपने चारों साइड बाउंड्रीज बना दो कि ऐसा नहीं होता है कि भाई तुमने आज किसी को देखा और जाकर के चिपक गए उसी से, भाई ये अब भी मेरा। किसी को लगता है यार कि ये गरीब के पास 3 बच्चे हैं, मैं तो भाई इतनी प्रीशियस लाइफ जी रहा हूँ, बाहर मर्सिडीज लगाता हूँ, आकर के घर में एंट्री करता हूँ, मेरे घर में कोई नहीं होता है। लोनली फील करते हैं बहुत लोग। किसी की वाइफ छोड़ के चली गई जिंदगी में, किसी के बच्चे छोड़ के चले गए भाई, किसी के लाइफ में कुछ एम ही नहीं है, डला है भाई किसी चीज में। हर इंसान हर किसी परिस्थितियों से गुजर रहा है, बट उसके लिए जो बाउंड्रीज हैं वो उसने सेट कर रखी है कि ये मेरा सर्कल है, इससे मेरे को बाहर नहीं जाना। जो जीनियस लोग होते हैं वो अच्छी तरह डोमिनेट कर पाते हैं, क्योंकि एजुकेशनली तुम डोमिनेट कर पाओगे एजुकेशन के हिसाब से। देखो आगे बढ़ने के लिए सबसे पहली चीज तुमको एजुकेशन की जरूरत पड़ती है भाई। तुम जहाँ पे हो तुम्हारा वहाँ पे भविष्य नहीं बता सकता है। आज तुम जिस पॉइंट पे हो, आज रात कोई क्वेश्चन पूछना, पेपर लेना कि भाई जिस पॉइंट पे तुम हो घुसो वहाँ पे। अगर उसका जवाब यस आ जाए तो डेट्स इट, मजे करो भाई जिंदगी में। अगर उसका जवाब नो आता है, आ जाना मेरे चैनल पे। मेरे चैनल पे क्या आ जाना, फ्रेमवर्क को ठप बना रखा है, पूरा फॉलो करना स्टार्ट करो। डिसिप्लिन, पेशेंस और कोई रूटीन सेट करने की जरूरत नहीं है। नहीं बता रहा हूँ मैं तुमको ये सब बकचोदी वगैरह, नहीं बता रहा हूँ तुमको ये सब चीजें कि भाई तुम नाक पे टेप लगा लो, भाई अच्छी सांस आएगी तुमको, मुंह में टेप लगा लो, बहुत तगड़ी सांस आए लगेगी तुमको। और जाकर के 50 रुपए का वो बर्फ का पैकेट होता है, सुबह आके बर्फ डालो। तुम रोज 50 की बर्फ ला रहे हो भाई, अब 30 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, कितना तुम रोज बर्फ ही लाते रहोगे भाई, कितना तुमने खर्चा कर दिया बर्फ के ऊपर भाई। कोई शायद रूटीन नहीं होता है, कोई परफेक्ट चीज नहीं होती, कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता है। काम करो भाई खुद पे, ये सब बकचोदी के चक्कर में मत पड़ो कि परफेक्ट चीज होंगी तभी कर पाऊंगा, परफेक्ट यूनिक चीजें बनेगी तब मैं कर पाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। हर बंदे का टाइम अलग होता है, हर बंदे का पेशेंस अलग होता है, ठीक है। ये वायरस के चक्कर में मत पड़ो, नाक में ये लगा लूंगा वो लगा लूंगा तो मस्त जिंदगी बदल जाएगी मेरी, पॉडकास्ट देखना स्टार्ट कर दूंगा जिंदगी बदल जाएगी। जब तक तू 6 आवर काम नहीं करेगा जिंदगी नहीं बदलने वाली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वर्कआउट मत कर, वर्कआउट और कैलिस्थेनिक जो जितने भी लॉक कर पाए, ओपन कर पाए भाई कर ले यार, क्योंकि अभी जो एज है ना वो तुम्हारी प्रीशियस एज है। जब तुम 40 में बैठोगे, 40 वाला बंदा कहता है अरे यार इसके बाल निकले हैं यार, मेरे बाल ही नहीं है भाई, अब मैं उसी में धूप में मरा जाऊंगा तो मेरे बाल क्यों नहीं है, उसके बाल क्यों है। वो 20 वाले के बंदे से कंपेयर कर रहा है, 50 साल वाला बंदा साल के बंदे से कंपेयर कर रहा है, ये इतना खुश क्यों है, मैं ऐसा क्यों हो गया हूँ। अरे टाइम तो देख भाई, तू टाइम लिमिट से ज्यादा जब चीजें हो जाती तो यार ऐसे ही होता है। किसी को लाइफ में कोई त्याग के चला गया, यादों में जी रहा है भाई। तो जो अच्छे जीनियस लोग होते हैं भाई वो अच्छी तरह डोमिनेटर मूड में आ सकते हैं। आज से मेरा एक मूड और स्टार्ट है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस चीज को भी। और तीसरा पेशेंस रखिए, लाइफ में एक दिन सब अचीव हो जाएगा। मैं भी कर रहा हूँ और अभी जो चीजें कर रहा हूँ उससे अचीव करके तुमको दिखा रहा हूँ, ठीक है। दोनों लोग साथ में मिलकर चैनल पे ग्रो करेंगे भाई, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर। आगे जो प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। जो भी तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हो, कोई एडिक्शन रिलेटेड